गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 में हम एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं और अपना एग्जाम्पल नंबर 13 है। यदि एक्स वाई जेड सभी भिन्न भिन्न हो, यानी कि एक्स वाई जेड सभी के मान अलग अलग है तथा एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0, यानी कि सारणी का मान किसके बराबर है? शून्य के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए एक्स वाई जेड, इनके एक्स इंटू वाई इंटू जेड बराबर आता है -1। तो इनकी सहायता से आपको ये वाला मान सिद्ध करके दिखाना है। तो जो दिया है उसी से स्टार्ट कर देते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको दे रखा है कि एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब और जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब, इसका मान किसके बराबर है बेटा? 0 के बराबर है। ये कहां से लिख दिया बेटा? मैंने दिया है, इनके आपको क्वेश्चन में दे रखा था, यहां से मैं स्टार्ट कर देता हूं। देखिए इसमें एक गुणधर्म लगा सकता हूं कि किसी एक गुणधर्म का याद दिलाता हूं आपको कि किसी पंक्ति या स्तंभ में दो या अधिक अवयव योगफल के रूप में हो तो हम उसे दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा गुणधर्म सीखा था। तो उस गुणधर्म से मैं इसे चेंज कर सकता हूं कि इसे लिख सकता हूं मैं एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस नेक्स्ट टाइम मैं लिख सकता हूं एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। इस रूप से हम इन्हें व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए इधर वाला जो सारणिक है इसके अंदर मैं एक रूल लगा दूं कि ये अपना C3 है, इसको कन्वर्ट कर देता हूं मैं C1 से, ये कि C1 को इंटरचेंज कर देता हूं किससे? C3 से। जब भी किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभों को आपस में इंटरचेंज किया जाता है तो बाहर माइनस का सिंबल लगाते हैं, तो माइनस लगा दिया मैंने। तो 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड प्लस में देखिए जो प्रथम पंक्ति है वहां से x को मना रहा है, द्वितीय पंक्ति से y को मना रहा है और तृतीय पंक्ति से z को मना रहा है। तो x पहली से, y दूसरी से, z तीसरी से मैंने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या बच गया? 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद अब एक और इक्वेशन लगा सकता हूं मैं यहां से। अब C2 को इंटरचेंज कर देता हूं किससे? C3 से, यानी कि इन दोनों को भी आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। फिर से इंटरचेंज करेंगे, माइनस का सिंबल फिर आएगा, तो माइनस ऑफ -1 1 1 1 ये इधर इंटरचेंज हुआ तो x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, माइनस माइनस प्लस बन गया। ओके, अब पूरे में से अगर मैं देखो ये एक पद है, ये एक पद है, इस पूरे में से ये सारणी दोनों सेम सेम है, तो सारणी को कॉमन निकाल लेता हूं। किसको? 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको जब आप कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? देखो माइनस माइनस से तो प्लस हो गया, ये पूरा कॉमन में चला गया तो क्या बचा? 1 प्लस ये सारणी कॉमन चला गया तो क्या बच गया? एक्स वाई जेड। ओके, अब इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन इससे पहले हमने एक उदाहरण पढ़ा था, उसके अनुसार कर सकते हैं। देखो इसका क्या आता है? x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये आता है इसका सॉल्यूशन। चलो करके देख लेते हैं। अच्छा, इक्वल टू इनके 0 चल रहा था, इक्वल टू 0।
इस वाले सारणी को सोल्व करने के लिए देखो इसमें एक 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 नजर आ गया। देखो इससे पहले एक उदाहरण करवाए थे मैंने, उस उदाहरण का वापस रिपीटेशन हो रहा है। आगे एक 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 आ गया, तो एक 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 आने का मतलब है आपको दो पंक्तियों या दो स्तंभों में जीरो बना लेना है। तो जैसे मैं यहां पर संक्रिया लगा देता हूं, C1 में संक्रिया लगा दी, सॉरी R1 में, क्योंकि रो है इस प्रकार से। R1 में संक्रिया लगाई R1 माइनस R2, और R2 में संक्रिया लगा देता हूं R2 माइनस R3। एक में से एक गया जीरो, एक में से एक गया जीरो, दो जीरो बढ़ जाएंगे, एक छोड़ देंगे। तो देखिए R1 माइनस R2, एक माइनस एक जीरो, या x माइनस वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर एक माइनस एक जीरो, y माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू जी। अब देखिए इस पहले वाली जो पंक्ति है इसे यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो यहाँ देखते हैं इसके बाद ये हो गया जीरो एक्स माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, जीरो वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, और 1 जेड जेड स्क्वायर, और गुणा में चल रहा है 1 प्लस एक्स वाई जेड और इक्वल टू जीरो। यहां से मैं x माइनस वाई कॉमन निकाल लूं, यहां से देखो पहले वाले से, दूसरे वाले से y माइनस जेड कॉमन निकाल, तो यहां बचा है 0 1 x प्लस वाई, 0 1 y प्लस जेड, 1 जेड जेड स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू जी। इसका प्रसार कर देते हैं, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, देखो बेटा प्रसार करते हैं तो प्लस का जीरो, उसके साथ सारणिक लिखोगे कोई जीरो आंसर आएगा, फिर माइनस जीरो, उसके साथ सारणिक लिखोगे आंसर जीरो आएगा, और फिर प्लस में 1, और इसके साथ पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 1 1 x प्लस वाई वाई प्लस जेड इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू जी। ये हो गया x माइनस वाई वाई माइनस जेड। इनको सोल्व करते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे तो y प्लस जेड, और इसको इससे गुणा करेंगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। तो इनको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, देखिए y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो z माइनस एक्स, इसको सोल्व करेंगे। आगे चल रहा है 1 प्लस एक्स वाई जेड और इक्वल टू जी। अलग अलग के बराबर जीरो लिख दूं, x बराबर सॉरी x माइनस वाई बराबर जीरो, इसका मतलब x बराबर y, y माइनस जेड बराबर जीरो, इसका मतलब y बराबर z, और z माइनस x बराबर जीरो, इसका मतलब z बराबर x, और 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर जीरो, तो एक्स वाई जेड बराबर ये एक उधर जाएगा तो माइनस का एक, इति सिद्ध। यही बात आपको सिद्ध करनी। उदाहरण नंबर 14, देखिए उदाहरण नंबर 14 है सारणिक 1 बटा ए स्क्वायर बी सी, 1 बटा बी स्क्वायर ए सी ए, 1 बटा सी स्क्वायर ए बी का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन करते बेटा, छोटा सा सॉल्यूशन है इसका कि आपको मान ज्ञात करना है 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो मैं इससे करता हूं, जो पहली पंक्ति है उसे ए से गुणा कर दूं, दूसरी पंक्ति को बी से। चलो ऐसा करो, इसके बाहर ए बी सी से गुणा कर देता हूं, ए बी सी से भाग कर देता हूं। ध्यान देना, ए बी सी से गुणा किया है और ए बी सी से भाग किया है। ए बी सी से तो ये 1/a स्क्वायर बी सी, 1/b बी स्क्वायर सी ए, 1/c सी स्क्वायर ए बी। अब ध्यान दो बेटा, जो गुणा करने वाला है उसको अंदर की तरफ गुणा कर देता हूं, तो बचा है 1/a/b/c। देखो गुणा करने पर क्या रिजल्ट आता है। इस a को पहली पंक्ति से गुणा कर दूं तो a/a में a का भाग देंगे तो कितना आएगा 1। यहां पर a से गुणा करेंगे तो a³ और यहां पर a से गुणा करेंगे तो abc। ओके, दूसरे वाले को b से गुणा करूंगा तो b/b क्या बन गया 1, b स्क्वायर से गुणा करेंगे तो b³ और यहां पर गुणा करेंगे तो abc, यहां पर गुणा करेंगे तो c/c 1, c स्क्वायर से गुणा करेंगे तो c³ और यहां पर गुणा करेंगे तो abc और सारणी का ये c। ओके, अब देखो इसका तीसरा जो स्तंभ है वहां एबीसी 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 बन गया। अब एबीसी को फिर कॉमन निकाल लो, तो एबीसी कॉमन आया, बटे में एबीसी चल ही रहा है, तो बचा क्या है 1 1 1 a³ b³ c³ 1 1 1। एबीसी से एबीसी कैंसिल आउट, और जब भी किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के अवयव सेम सेम हो जाते, देखो 1 1 1 1 1 1, तो उसका आंसर कितना होता है 0। यही हो जाएगा आपका आंसर।